जैसा कि हम एक डीएसआर देख पा रहे हैं, एक ये डीएसआर है। इसमें क्या है, सबसे ऊपर तो सेल्स पर्सन नेम है, उसके उसके नीचे है डेजिग्नेशन, उसका क्या डेजिग्नेशन है, डेट है, किस डेट का मैं डीएसआर बना रहा हूँ, और उसके नीचे है हेडक्वार्टर। ठीक है। अब जब हेडक्वार्टर आ गया इसमें, फ़र्ज़ कीजिए मेरा हेडक्वार्टर है करनाल। अब मेरे पास डिस्ट्रिक्ट क्या क्या है, क्योंकि अमूमन एक व्यक्ति के पास 3 4 5 डिस्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि अब टेरिटरी बड़ी दी जा रही है लोगों को और लोग कर भी पा रहे हैं, क्योंकि इस तरह के रिसोर्सेस हैं, सुविधाएं हैं कि उसके मद्देनज़र अब लोग कर भी पा रहे हैं। 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट में काम एक साथ कर भी पा रहे हैं और अच्छे तरीके कर पा रहे हैं। तो इसलिए फिर नीचे हम डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट 1 जैसे लिखा है, डीलर नेम है, तो उधर जहाँ डिस्ट्रिक्ट 1 लिखा है वहाँ पे मैंने लिख दिया, फ़र्ज़ कीजिए करनाल। ओके, नीचे उसके नीचे डीलर नेम, मैं डायरेक्ट फ्रंट लाइन हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डीलर का नाम। करनाल में जो भी मेरा डीलर है उसका नाम लिख दिया मैंने। एक डीलर है उस डिस्ट्रिक्ट में, हो सकता है करनाल में एक डीलर हो, एक डीलर असंध में हो, तो असंध भी चूँकि डिस्ट्रिक्ट करनाल का पार्ट है तो वहाँ पे उसका दूसरे का नाम लिखूँगा। अगर तीसरा है, मान लीजिए नीलोखेड़ी में डीलर है, तो मेरा उसके नीचे नीलोखेड़ी का नाम लिखूँगा, नीलोखेड़ी का डीलर है। आगे प्लेस लिखा है, तो चूँकि करनाल में है तो करनाल लिख दिया प्लेस की जगह पे। अगर असंध है तो असंध लिख दिया, अगर नीलोखेड़ी है तो नीलोखेड़ी लिख दिया, अगर तरावड़ी है तो तरावड़ी लिख दिया। ठीक है, इसमें तो कितने भी नंबर आप नीचे बढ़ा लीजिए। फिर उसके आगे लिखा है लिफ्टिंग। लिफ्टिंग में क्या है कि लास्ट मंथ लिफ्टिंग, कि लास्ट मंथ की क्या लिफ्टिंग है। अब हम इसमें रिव्यू भी करना शुरू करेंगे। अब आप समझिए इसको, डीएसआर को बनाने का कितना फ़ायदा है कि अब हम इसमें रिव्यू भी कर सकते हैं कि लास्ट मंथ क्या लिफ्टिंग थी। टारगेट मंथ, इस मंथ का मेरा टारगेट क्या है। फ़र्ज़ कीजिए किसी पार्टी की लास्ट मंथ लिफ्टिंग 75 टन की थी और मैंने उसका टारगेट 50 टन सेट किया हुआ है, या पिछले महीने की 75 टन की लिफ्टिंग थी और इस महीने मैंने 100 टन का टारगेट लिफ्ट सेट किया हुआ है। तो मैं हमेशा चूँकि डेली रिपोर्ट भरूंगा तो मुझे डेली पता रहेगा कि हाँ मेरी क्या है इसके ऊपर। इसके आगे है फ्रिक्वेंसी ऑफ लिफ्टिंग इन अ डे, मतलब ये पार्टी जो मेरी नीलोखेड़ी में है वो पार्टी फ्रिक्वेंसी क्या है, पीछे उसने कितने दिनों में इसने बिलिंग करी है। मान के चलिए जैसे उसने आज बिलिंग करी या एक हफ्ते पहले बिलिंग करी और फिर आज ऑर्डर लगा, तो फ्रिक्वेंसी क्या हो गई, 7 दिन की हो गई। 7 दिन में उसका ऑर्डर आया अगला, ये फ्रिक्वेंसी होती है। इसके बाद आगे लिखा है लास्ट कंसाइनमेंट। लास्ट कंसाइनमेंट की क्या डेट थी। देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें फिर से रिव्यू हो रहा है। तो लास्ट कंसाइनमेंट की डेट क्या है, एक हफ्ते पहले उसने माल लिफ्ट किया था तो एक हफ्ते पहले का डाल दिया। उसने फ़र्ज़ कीजिए कि पिछले महीने उठाई थी लिफ्टिंग और आज 16 तारीख तक कोई लिफ्टिंग नहीं उठाई, तो पिछले महीने की डेट आएगी, वो लास्ट डेट। ठीक है। इसके बाद लिफ्टिंग इन एम्प्टी, अब उसने सेल कितने टन की करी जो उसने लिफ्टिंग करी। फिर आगे है कम्युलेटिव सेल्स एज ऑन डेट। फ़र्ज़ कीजिए आज 15 तारीख है, यही अगर तारीख होती 1 तो ओपनिंग क्या होती उसमें, 0, क्योंकि उस दिन 0 होती सेल। 2 डे सेल, 1 तारीख की सेल, उस दिन उसने 10 टन की सेल उठा ली तो 10 टन हो गया। अगले दिन ये रिपोर्ट जब बनेगी 2 तारीख को तो उसमें ये ओपनिंग हो जाएगी 10, और फिर अगले दिन 2 तारीख की सेल 2 डे सेल पे आएगी, फिर आगे जाके टोटल हो जाएगा 2 तारीख की। ठीक है, तो कैमुलेटिव भी 1 तारीख की डेट पे ये 0 रहेगा, सॉरी 10 रहेगा। ठीक है। अब मैंने उस पार्टी से टेलीफोनिक डिस्कशन किया है कि नहीं किया है, क्योंकि संवाद करना ज़रूरी है सेल्स में। मेरा उसके साथ संवाद हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उससे मुझे और मेरे मैनेजमेंट को भी पता होगा कि हाँ इसके बीच में संवाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या वो पार्टी फ़ोन नहीं पिक कर रही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग पार्टी है तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ हम बहुत लिंगर ऑन नहीं कर सकते, बहुत लंबे दिनों तक किसी चीज़ों को डालमा में नहीं रख सकते हैं कि नहीं सर वो तो मेरा 15 दिन से फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। तो 15 दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा था, हाँ सर, तो तुमने डीएसआर में क्यों नहीं डाला। सर मैं तो वो डेली डाल रहा हूँ कि मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ। नो नो नो। ओके, तो वहाँ आपके जो सुपरवाइज़र हैं वहाँ उसका उस डीलर के प्रति कोई ना कोई आपके लिए सजेशन आ जाएगा
कि यू गो एंड विजिट, मिल के आओ आप उससे। तो जब आप उससे मिलने जाएंगे तो वहाँ आपने क्या लिखा है, टुडे विजिट। अगर आपने टेलीफोनिक बात करी है तो यस या नो, टुडे विजिट आपकी आज विजिट हुई है कि नहीं हुई है। अब उसके आगे आप देख सकते हैं लास्ट विजिट डेट। देखिए बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है इसके अंदर कि अब इससे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी वर्किंग को कि आपने अपने एग्जिस्टिंग डीलर से कितने दिन पहले मिले थे। बात तो मैं डेली कर रहा हूँ और मैंने आज विजिट भी नहीं करी। नो, आज 16 तारीख हो गई, 17 तारीख हो गई और मैंने आज तक विजिट नहीं करी, लेकिन उसने 50 टन फीड उठा लिया। या तो मैं उसके जो नेटवर्क है उस नेटवर्क में मैं वर्किंग कर रहा हूँ और उससे मुलाकात नहीं कर रहा हूँ। तो सेल्स में एक बहुत अच्छी एक कहानी मुझे याद आ रही है, वो भी मेरे एक सीनियर्स थे उनके द्वारा ही सुनने को मिली थी कि कभी आप जब सिगरेट पीते हैं तो अगर सिगरेट का आप कस अंदर नहीं लेते हैं तो सिगरेट क्या होती है, बुझ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको कसा नहीं है। तो कभी भी आपका जो डीलर है, जो कस्टमर है, अगर आपकी विजिट नहीं हुई है, आपका संवाद उसके साथ नहीं हुआ है, तो वो आपके रिलेशन बहुत लंबे टाइम तक चलने वाले नहीं हैं। इसलिए नहीं चलने वाले हैं कि उसे भी किसी न किसी के सहयोग की ज़रूरत है। ठीक है। एनी इशू, अगर आपका उसके साथ या मार्केट का कोई इशू है तो आप वहाँ पे कोई भी इशू वहाँ पे डाल सकते हैं। अगर वो आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहे हैं तो आप उसमें रिमार्क लिख सकते हैं आगे जाके कि रिमार्क क्या है, आखिर उस पार्टी की लिफ्टिंग नहीं हो रही है। सर लिफ्टिंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उसका डिस्काउंट्स कम है। सर उसको लास्ट सप्लाई गई थी, उस सप्लाई में कोई इशू आ गया है। ओके, तो आप इस तरह के पॉइंट्स उसके अंदर जाके लिख सकते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स बन जाते हैं जो हम कई बार क्या है लिखने में बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बट वो हम कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हैं, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। या कम्युनिकेट करने के लिए बैठते हैं और फ़ोन, मैंने सोचा कि सर को मैं ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो डिस्कशंस हैं, ये मैं सारी आज बता दूंगा उनको, लेकिन मैं जब बताने चला उससे पहले ही उन्होंने छेड़ दी अपनी कहानी और ये तुमने नहीं किया, वो तुमने नहीं किया, ये नहीं किया, ये वो नहीं किया। लेकिन जब मेरा डीएसआर बन के गया तो डीएसआर ने वो सारी चीज़ें उसके अंदर रिमार्क में डली हुई हैं। तो जब डीएसआर चला जाता है तो उसके बाद वो सीनियर भी उस डीएसआर के ऊपर आपसे डिस्कशन करने की कोशिश करता है कि हाँ भाई ये पॉइंट तुम बताओ, ये क्या हुआ। ठीक है। अब उसके नीचे आप देख रहे होंगे, नीचे लिखा सब टोटल। हर चीज़ का सब टोटल करना है यहाँ पे। हमने लास्ट मंथ की उस डिस्ट्रिक्ट की क्या सेल थी। एक्चुअली इससे अभी हमें बहुत सारी चीज़ें, अभी मैं आगे और फॉर्मेट्स इसके नीचे आपको दिखाऊंगा, इससे मुझे बहुत सारी मदद मिल सकती है कि मैं टाइम लगा रहा हूँ उस टेरिटरी में पूरे 15 दिन, बट मैं सेल ले रहा हूँ उस टेरिटरी से टोटल 50 टन की। बट अगली टेरिटरी जो है मेरे पास, अगली टेरिटरी जो है वो आप उसको देखेंगे जब, तो ये आ गई, मान लीजिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट खुल गया। अब मेरा सेम वही है, सारी चीज़ें वही हैं। अब देखिए दूसरा डिस्ट्रिक्ट खुल रहा है, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में वही चीज़ें बननी है। दूसरे डिस्ट्रिक्ट में क्या किया मैंने, सेल तो कर दी 75 टन की, बट मैंने टाइम लगाया वहाँ पे 7 दिन ही। तो इसका मतलब उस टेरिटरी में या तो पोटेंशियल और ज़्यादा है, ये यहाँ से फाइंड आउट हो रहा है। हमें वहाँ पे रिसोर्सेज लगाने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज का मतलब है मुझे अपनी विजिट लगाने की ज़रूरत है और मेरे अपने सीनियर्स की विजिट लगाने की ज़रूरत है। रिसोर्सेज इन द सेंस, या मुझे वहाँ पे कुछ ट्रायल्स और लगाने की ज़रूरत है, या मुझे वहाँ पे फ्रिक्वेंट विजिट करने की ज़रूरत है, वहाँ पे रिपोर्ट्स मुझे अपडेट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैं करके फिर मैं अब सेकंड डिस्ट्रिक्ट की अगर मैं बात करूँ तो सेकंड डिस्ट्रिक्ट भी मेरा वहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब फिर वहाँ पे सब टोटल आ गया, हो गया सब टोटल। अब इसके बाद मेरा तीसरा डिस्ट्रिक्ट है, फ़र्ज कीजिए अब अगला डिस्ट्रिक्ट है मेरा सोनीपत। अब मैं सोनीपत पहुंचा, सोनीपत की डिटेल मैंने डाल दी, ये डीलर है, ये डीलर है, ये डीलर है, ये डीलर है, और ये टोटल सेल हुई, ये विजिट हो गई। सेम फॉर्मेट है, ये भी सब टोटल हो गया। अब मेरा चौथा डिस्ट्रिक्ट आ गया, कहने लगे जी मैं जिंद भी देखता हूँ। मैंने जो जिंद की डिटेल वहाँ पर डाल दी चौथे डिस्ट्रिक्ट में, वो भी पूरी हो गई। पाँचवां डिस्ट्रिक्ट है मेरे पास कैथल। अब मैं कैथल की डिटेल उसमें डालने शुरू कर दी, मैंने कैथल की भी डिटेल डाल दी, सारा सब टोटल हो गया। उसके नीचे आप देख रहे होंगे, उसके नीचे लिखा है ग्रांड टोटल। ग्रांड टोटल मतलब उन पांचों डिस्ट्रिक्टों का टोटल, लास्ट मंथ का टोटल, टारगेट्स का टोटल, अचीवमेंट्स का टोटल, आज की सेल का टोटल, और उधर आगे आप निकाल सकते हैं कि आपकी फ्रिक्वेंसी क्या रही उसका टोटल, सारा टोटल आपका नीचे
आके समराइज हो गया। अब मैं अगर उसके आगे मैं बात करता हूँ, उसके नीचे अब इसमें 2 पॉइंट है। अभी तो मैंने डिस्कशन किया एग्जिस्टिंग पार्टी का, जो पार्टी मेरे साथ कंपनी के साथ, मेरे कंपनी के साथ अकाउंट है और उस कंपनी के साथ काम कर रही है, मेरी कंपनी के साथ। अब मैं बात करता हूँ कि चूँकि मेरी मार्केट में कुछ नए एक्सपोज करते हैं हम लोग, नए क्लाइंट्स को एक्सपोज करते हैं, उनसे बातचीत करता हूँ, तो उनकी डिटेलिंग मैं कैसे करूँ अपने डीएसआर में, क्योंकि वो सेल तो है नहीं, सेल तो हुई नहीं, लेकिन वो मेरी फ्यूचर सेल है। उस सेल को मैं कैसे एक्सपोज करूँ, तो उस सेल के लिए एक अलग से फॉर्मेट नीचे बना हुआ है। अगर मैं देख पा रहा हूँ सबसे ऊपर क्या लिखा है, डीलर नेम, तो अब वहाँ पे मुझे डीलर नेम डाल देना है। उसके नीचे प्लेस की किस जगह पे है वो जगह डाल दी, करंट ब्रांड वो किस कंपनी का काम कर रहा है, कैपेसिटी क्या है उसकी, कितनी कैपेसिटी का वो डीलर है या फार्मर है, जो भी है वट जिसको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। ओके, टारगेट डेट, अब उसकी टारगेट डेट क्या है। अगर आप, जब तक सेल्स का एक रूल है कि अगर आपने टारगेट नहीं लिया है, केवल सेल लेने का टारगेट नहीं होता है, केवल सेल का टारगेट नहीं होता है, उसके लिए हर चीज़ के टारगेट होते हैं। आपको घर से निकलने का अपना एक टारगेट होता है। अगर मैं बात करूं, ये बहुत छोटी सी बात है, उसके निकलने का भी एक टारगेट होता है। मैंने टारगेट नहीं लिया है निकलने का, लेकिन मेरे पास प्लान पूरा है कि मुझे आज सुबह करनाल विजिट करनी है, फिर कैथल विजिट करनी है, फिर शाहबाद भी करनी है, फिर अम्बाला भी करनी है, और रात में मुझे लौट के आके करनाल भी आना है। ठीक, लेकिन मैंने सुबह निकलने का टारगेट नहीं लिया। अब मैं आराम से उठ रहा हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, 9 बजे उठ रहा हूँ, उसके बाद मैं नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, फिर उसके बाद निकल रहा हूँ। अब बताइए मैं इतनी विजिट्स कैसे कर लूँगा, या तो मैं कुछ ना कुछ स्कैप करूँगा, नहीं कर गया। तो जब मैंने अपने निकलने का भी टारगेट फिक्स नहीं किया, तो इसका मतलब है मैंने कोई प्लानिंग नहीं करी है। अब मैं बात करता हूँ इसमें टारगेट्स डेट की। अगर मैं उस पार्टी से मिल के आया हूँ, तो मैंने एक माइंड में एक पिक्चर बना ली है कि हाँ यार, मैं अब इसको इस डेट पे टारगेट ज़रूर कर रहा हूँ। टुडे फॉलोअप डिटेल, आज क्या फॉलोअप हुआ है, क्या डिटेलिंग हुई है उसकी, तो वो उस पर आप मेंशन कर सकते हैं। लास्ट फॉलोअप डिटेल, अब इसमें देखिए फिर यहाँ पे फाइंडिंग है, ये भी मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे फाइंड आउट होगा कि आज का मेरा क्या डिटेल है और पिछला क्या था, कि मैं उससे पीछे बात करके गया था। जैसे मैंने आज विजिट करी, आज उससे मेरी बातचीत हो गई, उसने कहा कि जी मुझे ये डिस्काउंट दे दो, तो मैं आपके साथ काम कर लूँगा, क्योंकि आपकी काफ़ी विजिट हो गई, आपने काफ़ी डिस्कशन हो गया और आपने सारा मुझे ब्रीफ करा दिया, प्रोडक्ट और कंपनी एवरीथिंग। तो उसने कहा आप डिस्काउंट बताइए, उस आपने डिस्काउंट बताया, कहा ये नहीं, आप मुझे ये डिस्काउंट दीजिए। आपने वहाँ पे नोट कर दिया। टुडे या फॉलोअप में ये हुआ कि मेरा उसके साथ ये डिस्काउंट्स की बात हुई। अब आपने क्या किया, जब आप अगली डेट में उसके जा रहे हैं, उसके पास जा रहे हैं, तो क्या होगा, लास्ट फॉलोअप की डिटेल आपको वहाँ पे डली होगी, टुडे फॉलोअप खाली होगा। तो जो लास्ट फॉलोअप में क्या था कि आपने, उसने डिस्काउंट मांगा था, आपने वहाँ डिस्काउंट लास्ट फॉलोअप में डाला है। अब टुडे फॉलोअप में ये है कि हाँ सर, आज मेरी उससे बातचीत हो गई है, मैंने उसको वो डिस्काउंट ओके कर दिया है, और उसने कहा है कि मैं आपका 5 तारीख को, 5 जून को ऑर्डर लगा दूंगा। तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर विल बी रिसीव बाई 5 जून। तो एक तो ये भी हो गया, और आपकी टारगेट डेट भी 5 तारीख हो गई। नेक्स्ट अगला जब जाएगा, तो उसमें जाएगा आपका रिमार्क, कि आपका रिमार्क क्या है उसके लिए। ठीक है, तो वहाँ आप रिमार्क भी उसमें डाल सकते हैं कि हाँ उसका क्या फीडबैक है, मैंने जो उसको डिस्काउंट्स दिया है, जो भी चीज़ें हैं, मार्केट की क्या रिपो है उसकी, किस तरह की पोजीशनिंग है उस डीलर की, ये सारी चीज़ें मैं डिटेलिंग के अंदर डाल देता हूँ। अब उसके नीचे एक बहुत छोटा सा पॉइंट लिखा है, बहुत छोटे अक्षरों में लिखा है, बट ये छोटे अक्षर नहीं है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ पा रहे हो। हालांकि मैं इसको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं उसके पास लेके जा रहा हूँ। ये इसमें आप, अगर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें लिखा है फील्ड सजेशन, फील्ड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट और इंफॉर्मेशन। फील्ड से आपका कोई सजेशन है किसी तरीके का, किस किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए सजेशन है, इम्प्रूवमेंट, ताकि हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकें और इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव कर सकें। ओके, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये सीट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों की इसमें कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं, कोई किसी तरह का फीडबैक हो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो सुनने के लिए। तो ये एक टूल है, इसको टूल के तरीके के लिए, इसको ना फॉल्ट के तरीके से लिया जाए, मेरा अपना मानना ये है।
और हर एक सक्सेसफुल सेल्समैन यही कहता है कि इसको कभी फॉल्ट के तरीके से नहीं लेना चाहिए। इस टूल को हमेशा फाइंडिंग के रूप में लेना चाहिए, फीडबैक के रूप में लेना चाहिए, कि चाहे मैं खुद में कर रहा हूँ या मेरे सीनियर कर रहे हैं, कुछ भी हो, तो इसको एक उस रूप से लेना चाहिए। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।